मेरा तो ये टाइप ही नहीं। इस पे कमेंट ना करें, मगर जो हमारे सियासतदान स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हिम्मत है तो जब बंदा इक्तदार में है तब भौंको, बाद में नहीं। जेब नहीं देता, तरबियत की बात है, तब बोलना था। हसन निसार साहब, मैं जब डॉक्ट्राइन की बात कर रही हूं तो एक डॉक्ट्राइन यहाँ पर हम अजीब लोग हैं कि जी बाजवा, जनरल बाजवा को इस बात के लिए भी ब्लेम किया जाता है। ये इमरान ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन औकात है। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल बात है। मैं तो इससे भी आगे जाने को तैयार हूं। तो अगर बाजवा साहब की ये अप्रोच थी तो बहुत हेल्दी थी, बहुत पॉजिटिव थी, बहुत कंस्ट्रक्टिव थी। कोई सेन आदमी सन 2022 में भूखे मरते मुल्क का खास तौर पे कोई सेन इंडियन तो चाहेगा यार पड़ोसी के हुकूक देखो। पड़ोसी का मतलब ये नहीं है जो मेरे घर के साथ में रहता है, मेरा पड़ोस का मुल्क, उसके साथ नॉर्मलाइजेशन का ख्वाब अगर या ख्वाहिश थी बाजवा साहब की तो मेरे तो सर आंखों पे है। यहां अजीबो गरीब लोग हैं। इमरान ने कहा वो ये क्या, ओ भाई अच्छा कहता था, ठीक है। पल्ले नहीं तेला करती फिरती मेला मेला, इसको नहीं मानते उसको नहीं मानते। इमरान खान को सिस्टम से सपोर्ट मिल रहा है नहीं? अभी एक हसन निसार साहब ने बात की, मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जिसे कहते हैं इंजीनियरिंग, उसकी बात यहाँ कर रही हूँ। इमरान खान साहब अभी वजीर आजम थे जब बोलना शुरू हुए थे, जनरल बाजवा थे लास्ट ईयर मार्च में। नून लीग की लीडरशिप की जानिब से भी जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त क्रिटिसाइज किया गया और नाम लिख जी सुने आयशा, जो जी हसन मैटर करती है, फैसला कौन है, दी सपोर्ट इज नो मोर अवेलेबल। इमरान के लिए वो नहीं है, सिंपल। दी सपोर्ट जो फैसला कौन होगी, डिसिसिव सपोर्ट है वो नहीं उसको अवेलेबल। बच्चा जानता है, बाकियों का क्या है। चले, ये कह रहे हैं कि इस वक्त वो जो 1 पेज का जिक्र था या कुछ भी था वो कुछ नहीं है, मगर जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है इसार राना साहब, वो कह रहे हैं कि वो सपोर्ट और वो उसकी एक बाज़गश्त है उस डॉक्ट्राइन की या साकिब निसार का जो वाक़यात हो। आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये एक फाख्ता और कव्वे की कहानी है। ये जो फाख्ता है इसने 14 साल जो है ना दुख झेलें, और इसका नाम है इकबाल मलिक। एक मैं मिसाल के तौर पर एक चीज़ सुना रहा हूँ आपको, और ये मेरे ज़राए ने ये कहानी मुझे सुनाई कि ये जो इकबाल मलिक नामी फाख्ता है ये 15 साल तक दुख झेलती रही और पीटीआई के साथ दामे दरमे सुखने खड़ी रही। और खान साहब ने 2018 में जब इन्होंने टिकट डिमांड किया तो उनका कि तुम मेरे वर्कर हो, लेकिन मेरा वादा है कि 2023 में मैं तुम्हें टिकट दूंगा। सही। ये चुप करके बैठ गए। अब 2023 में जब ये गए तो खान साहब ने कहा मैंने वादा किया था और टिकट दे दी। अच्छा, जो ऊपर एमएनए ब्रिगेडियर राहत अमानुल्लाह साहब जो हैं NA 113, तो उन्होंने भी सिफारिश की। अच्छा, उसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है और दुख झेले भी फाख्ता और कव्वे जो है ना अंडा खाने के लिए आ जाते हैं। और फिर उस कव्वे को अंडा कैसे मिलता है और ये बातें हमारे सामने सबके सामने वो भी हसन साहब ने बताया, अखबार में छपा है कि उनके बेटे का दोस्त क्लास फेलो था। तो क्लास फेलो होना मैटर करता है? नहीं, क्लास फेलो मेरिट किधर मैटर करेगा? देखे ना, बात ये है कि जो बाप ने सिफारिश क्यों नहीं, आयशा मैंने खुद की है सिफारिश। मैं अब की बात नहीं कर रहा, पिछले इलेक्शन में मैंने 1-2 लोगों की सिफारिश की थी। मैं तो वादों और मेरिट की बात कर रही हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये जो बी फाख्ता क्या आपने सुनाई कहानी? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे देखें, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि जो ऑडियो आई है और उसमें जो कुछ भी कहा गया है इसकी तो वजाहत जो है वो वही देंगे जिनकी आवाज़ है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। वो ये उन्होंने देनी है, इसमें मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैंने आपको वो बात बताई है जो मेरे इल्म में है कि मलिक इकबाल जो थे उन्हें टिकट दे दिया गया था और खान साहब उससे मुतमईन भी थे। लेकिन आगे जो कहानी में ट्विस्ट आया वो तो वजाहत उन्होंने करनी है जिनके नाम आ रहे हैं। ठीक है, उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं एक चीज अर्ज करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखें, आप फॉरेन फंडिंग से होते हुए तोशा खाना, फिर निकाह नामा से होते होते अब साकिब निसार के बेटे तक बात चली गई है। ठीक है ना। अगर अब आपका केस इतना ही कमजोर होता जा रहा है और आपको लब भी कुछ नहीं रहा और अब आपको इधर उधर की चीजें पकड़ के इस तरह की स्कैंडलाइज कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप इस बात को मान लें
कि एक दफा इलेक्शन में जाएं और जरा पता चल जाए कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन किसके, अवाम किसके साथ खड़ी है। दूसरी चीज ये है कि ये भी एक दिलचस्प बात है कि एक तरफ एक पार्टी है जिसने टिकट ही नहीं जारी की क्योंकि उसके पास टिकट लेने वाला ही नहीं आया, एक तरफ एक पार्टी है जिसके ऊपर ये लग रहा है कि जी इधर जोड़ तोड़ हो रहा है, लोग टूट के मर रहे हैं। मैंने हसन भाई को भी याद होगा कि हम फिल्मों में खिड़की तोड़ हफ्ता देखते थे कि खिड़की तोड़ हफ्ता, वो चौधरी अकरम साहब का मैं कालम पढ़ा था तो उन्होंने कहा दरवाजा तोड़ हफ्ता चल रहा है, ठीक है ना। तो चाहे वो परवेज इलाही का दरवाजा तोड़ हफ्ता चल रहा है, लेकिन खिड़की तोड़ हफ्ता तो चल रहा है। इमरान खान के घर के बाहर टिकट लेने वालों का एक हजूम है, मायूस होने वालों का भी हजूम है। एक तरफ एक पार्टी जो टिकट ही जारी नहीं कर रही, ठीक है, तो मैं ये समझता हूं इस तरह से भी देखा जा सकता है फिर कि उनको पता है कि इलेक्शन हो ही नहीं रहा अभी। ये बात आपको याद है, हमने पहले भी की हम थी कर चुके कि वो उन्हें पता है कि इलेक्शन नहीं होगा, उन्होंने टिकटें जारी नहीं की। अब यहाँ पे सवाल, सॉरी यहीं पे यही सवाल है जो आपका कहते हैं डॉक्ट्राइन का नजरिया। तो फिर कौन सी डॉक्ट्राइन है जिन्होंने नून लीग को ये कहा कि आप टिकटें जारी ना करें क्योंकि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे? डॉक्ट्राइन है जब इनको पता है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है। कौन सी डॉक्ट्राइन है जिसमें इमरान खान पे 186 पर्चे बन जाते हैं और इनके 186 पर्चे खत्म हो जाते हैं? तो कौन है? शहजाद चौधरी साहब, ये कौन सी डॉक्ट्राइन है कि जब वजीर आजम फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहते हैं कि 8-8 मिनट में 8-8 जमानतें हो जाती हैं? क्या कोई डॉक्ट्राइन है, कोई डॉक्ट्राइन नहीं है? और अगर इनको पता है इलेक्शन नहीं हो रहे तो यहाँ पर किधर टिकटें बांटी जा रही है और करोड़ों की फिर ऑडियोज निकल रही। बट मरियम नवाज ने एक बात आज कही है कि 3 रुकनी बेंच की जग शहबाज शरीफ या वजारत उज़्मा से नहीं है, अगली तकर्रुरी रोकने के लिए है, जिस तकर्रुरी से पहले इलेक्शन चाहिए।